डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम हिस्ट्री मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, हमारा क्लास 10th का प्रोज का चैप्टर चल रहा था। चैप्टर का नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी जो है भारत की एक झलक। तो इसमें हमने बताया था 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट था ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसको हमने कवर कर लिया था। तो आज दूसरे लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुर्ग। सेकंड पार्ट इसका क्या है? कुर्ग। कुर्ग मतलब यहाँ पर जो है कुर्ग का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। कुर्ग मतलब यहाँ पर जो मतलब काफ़ी होता है, हम लोग पीते हैं ना, उसको उगाने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को कुर्ग कहा गया है। ठीक, यानी कुर्ग जो है एक छोटा सा गांव मतलब है, वहाँ पर जो कॉफ़ी की खेती होती है। ठीक, चलिए पहले चैप्टर को इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री, यानी कुर्ग काफ़ी उगाने वाला एक छोटा सा गांव है या फिर देश है। यानी जो है कुर्ग क्या है, एक छोटा सा कॉफ़ी उगाने वाला क्या है, गांव है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, जो कि वर्षा वन के नाम से प्रसिद्ध है। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध होना, रेन फॉरेस्ट मतलब होता है वर्षा वन। यानी जो है ये कुर्ग काफ़ी उगाने वाला जो छोटा सा गांव है, यह वर्षा वन के नाम से प्रसिद्ध है। एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए, यानी जो है ये कुर्ग छोटा सा गांव जो है मसालों के लिए जो है प्रसिद्ध है, और वर्षा के नाम से भी प्रसिद्ध है, वर्षा वन के नाम से प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैसूर और तटीय कस्बे के मैंगलोर के मध्य में सिट्स मतलब स्थित है। यानी जो कुर्ग छोटा सा गांव है वह मैसूर और तटीय कस्बे के मैंगलोर के मध्य में स्थित है। ए पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा, दैट मस्ट हैव डिफरेंट, जो अवश्य ही उड़ाकर लाया गया होगा, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर के साम्राज्य से। यानी मतलब इस गाँव को जो है एक स्वर्ग का छोटा सा स्वर्ग का टुकड़ा का नाम दे दिया गया है, और यहाँ पर कहा गया है जरूर इस छोटे से स्वर्ग के टुकड़े को ईश्वर के साम्राज्य से उड़ाकर लाया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिज इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड, ये घुमावदार पहाड़ियों की धरती है, यहाँ पे लोग रहते हैं। यानी मतलब देखिए दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये घुमावदार पहाड़ियों की धरती है, इज इनहेबिटेड बाई ए प्राउड, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मार्टियल मैंस यानी लड़ाकू लोग रहते हैं। यानी यहाँ पर जो लोग होते हैं वह लड़ाकू होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर महिलाएं रहती हैं। विल्ड क्रिएचर्स और जंगली जानवर निवास करते हैं। कुर्ग आर कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। देखिए यहाँ पर कुर्ग और कोडागू, चाहे इसको कुर्ग बोलिए चाहे कोडागू, दोनों एक ही नाम है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का एक बहुत छोटा सा जिला है। यानी जो ये क्या है कुर्ग या फिर कोडागू है, यह कर्नाटक का छोटा सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और यह जो है घर सदाबहार वर्षा वनों का घर है। यानी यहाँ पर जो घर होता है वह सदाबहार वर्षा वनों का घर होता है। स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, मसाले और कॉफ़ी के बागान उगाए जाते हैं यहीं पर। मतलब यहाँ पर जो है कॉफ़ी और मसाले के बागान लगाते हैं। किसके, ये मतलब सब्जी वाला मसाला नहीं, बल्कि जो कॉफ़ी मसाला डाला जाता है उसकी बात कर रहे हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को कवर 13% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी इस जिले को 30% भाग सदाबहार ने ढक रखा है। यानी जो ये जिला है इसको जो है यानी मतलब जो कुर्ग है इसको कर्नाटक का जिला माना गया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कर्नाटक यानी जो कुर्ग का जिला है, यह जो है जितना मतलब इसका यानी मतलब जितना भारी ये गाँव है उसका 30% भाग जो है सदाबहार के वन से ने ढक रखा है। यानी जो इस जिले को 30% भाग सदाबहार ने ढक रखा है। ड्यूरिंग द मानसून्स के दौरान इट प्योर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, इतना बरसात होती है कि ज़्यादातर आने वाले लोग यहाँ नहीं आते हैं। यानी मतलब यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं वो जो मतलब वर्षा के दौरान यहाँ पर नहीं आते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमरेज फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, यानी मतलब यहाँ पर आप तब आ सकते हैं जैसे मतलब आनंद लेने का जो यहाँ पर मौसम होता है सितंबर से, मतलब जैसे सितंबर में आता है और मार्च तक जारी रहता है। यानी आप अगर वहाँ पर घूमना जाना चाहते हैं तो आनंद लेने जाना चाहते हैं तो आप सितंबर से जाइए, मार्च तक आराम से घूम सकते हैं। उसके पहले वहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक, वहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं। अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए द वेदर इज परफेक्ट, मौसम बहुत अच्छा होता है। विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, पर्याप्त मात्रा में बरसात होने की वजह से। यानी यहाँ पर जो कुर्ग वाला गांव है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो जाती है, तो इसीलिए जो है पर्याप्त मात्रा की मतलब बरसात होने की वजह से यह बहुत अच्छा लगता है, मौसम बहुत अच्छा लगता है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवेगुरेटिंग
कॉफ़ी, जो हवा होती है उसमें काफ़ी की सुगंध होती है। ब्रीथ, आप लोग ब्रीदिंग स्टेशन गैसेस पढ़े होंगे, मतलब सांस को CO2 को बाहर निकालना, O2 को अंदर लेना, यानी मतलब जो हम O2 को अंदर लेते हैं उसके साथ या साथ साथ यहाँ पर कॉफ़ी की सुगंध आती है। ठीक, यहाँ पर वही बताया गया है कि जो हवा होती है उसमें काफ़ी की महक घुली होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगल्स, यानी काफ़ी के जो बागान है वहाँ के रहने वाले लोग के बंगले हैं, यानी यहाँ जहाँ पर ये कॉफ़ी का बागान होता है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनके क्या हैं, बंगले हैं, यानी मतलब जैसे इमारत या फिर बोल सकते हैं जैसे मतलब उनका घर वगैरह ये सब रहता है। ठीक, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज एंड द प्राइम कॉर्नर्स, वो पेड़ों के छांव पर किनारे पर स्थित है, यानी जो उनका बंगला है, यानी उनका जो घर है वो पेड़ों के किनारों पर स्थित है। द फायरसली, यानी अधिकतर इंडिपेंडेंस यानी पीपुल व स्वतंत्र लोग ऑफ कुर्ग, मतलब कुर्ग के, यानी अत्यधिक जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र लोग क्या है, कुर्ग के, पॉसिबली ऑफ ग्रीक और एरोबिक डिसेंट, संभवतः ग्रीक के निवासी हैं। ग्रीक मतलब अरबी भी होता है। ठीक, तो जो ये मतलब क्या है, जो अधिकतर स्वतंत्र लोग यहाँ पर रहते हैं वह ज़्यादातर कहाँ के लोग हैं, अरबी के हैं। एज ऑनेस्टरी गोज, जैसा कि एक कहानी बताती है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की एक सेनाओं की हिस्सा। अब ये जो है, जो स्वतंत्र लोग हैं ये अरब के निवासी हैं, इनके बीच एक कहानी है, तो वो कहानी किसमें है, सिकंदर की एक सेनाओं का हिस्सा है। ठीक, चलिए याद देखिए आगे कहानी क्या थी। मोड साउथ एलांग कोस्ट, दक्षिण की ओर किनारों तक आया, यानी मतलब जो सिकंदर का सेना था वह दक्षिण की ओर किनारों तक आया। एंड स्टेल्ड हियर, और यहीं पर बस गया। व्हेन रिटर्न बिकम इम्पेरियल, यानी जब लौटना असंभव हो गया, यानी जब इनको वहाँ जो है अपने देश लौटना असंभव हो गया तो वो लोग क्या कि यही कुर्ग में क्या हुए, बस गए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। दीज पीपुल, इन लोगों ने मैरिज यानी शादी कर लिया एमंगस्ट द लोकल्स, यहाँ के मूल वासियों से, यानी ये लोग जो आए थे सिकंदर की जो सेना मतलब आए थे, जा नहीं पाए, यहीं पर बस गए, तिन्होंने यहाँ की महिलाओं से क्या कर लिया, यानी यहाँ पर जो मूलवासी यानी मतलब जिनका घर था, ये लोग यहीं पर रहते हैं, मतलब इनका स्थित घर था, तो लोग यहाँ की महिलाओं से यानी महिलाओं से लड़कियों से मतलब क्या कर लिया, शादी कर लिया। एंड दियर, और उनकी इज अपार्टमेंट इन द मैरिज ट्रेडिशन, लड़ाकू परंपरा है, मैरिज यानी विवाह है, यानी मतलब इनके विवाह में एक जो है परंपरा होती है, कैसी परंपरा है, लड़ाकू परंपरा, यानी मतलब बिना लड़ाई के विवाह नहीं होता है। एंड रिलीजियस राइट्स, और धार्मिक रिवाज है, यानी मतलब इनका जो है लड़ाकू परंपरा है और धार्मिक रिवाज है कि बिना मतलब जो है लड़ाई के शादी नहीं हो सकता। विच वाट डिस्टिंग्स फ्रॉम इन द हिंदू मिनिस्टर्स, हिंदू मुख्य धारा से अलग है, बट ये जो इनका रीति रिवाज है ये हिंदू की मुख्य धारा से क्या है, अलग है। द थियरी ऑफ अरब ओरिजिन, यह जो सिद्धांत है यह अरब से आए हैं। ड्रॉज द सपोर्टर, यह बात की पुष्टि होता है। फॉर्म द लॉन्ग, यह लंबे ब्लैक कोट, काले कोट से, यानी मतलब यह जो है लंबे काले कोट से पुष्टि होता है कि यह जो सिद्धांत है कहाँ से, अरब से, यानी अरब के लोग लंबे काले कोट पहनते हैं। ठीक, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जिन्हें मतलब लंबी कमर बंद के साथ, मतलब देखिए यहाँ पर काला कोट पहने हैं और कमर में क्या किए, एक लंबा बेल्ट बांधे हुए। ठीक, यही उनकी क्या होती है, पहचान होती है। देखिए वर्ण मतलब पहनते हैं। बाई द कुडाकुस, कुडाकू लोग, नोन एज कुपिया, इसे कुपिया के नाम से जाना जाता है, यानी कुडाकू जो लोग होते हैं उनको कुपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिसेम्बल्स द कुफिया, यह रिसम्बल से मिलता है कुफिया से, यानी जो रिसम्बल है किससे मिलता है, कुफिया से। वर्न बाय द, जो पहना जाता है अरब्स एंड द कुर्ड्स, अरब की और कुदर्स के द्वारा, यानी जो ये लोग जो पहने हैं, यानी जो काला कोट वगैरह जो बड़ा बड़ा पहने हैं ये किससे मिलता है, अरबी और कुर्दस के द्वारा मिलता है। ठीक, आई होप यहाँ तो समझना। चलिए अगले जो है पैराग्राफ पे चलते हैं। चलिए अगला देखिए, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशनल, कुर्गी लोगों की परंपरा में मेहमानबाजी है। एंड दे, और वे आर मोर देन विलिंग, बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, टू रिकाउंट, सुनाने के, नंबर्स टेल्स, कहानियाँ, ऑफ वॉलर, बहादुरी की, रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर, अपने बच्चों और पिता की। देखिए इनकी जो है मेहमानबाजी एक अलग तरीके से होती है, मतलब जैसे हमारे मेहमान आते हैं यानी गेस्ट आते हैं तो हम पहले मीठा पानी वगैरह सब मतलब करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं मतलब ना, बट यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ना इनका एक अलग तरीका होता है, उनका मेहमानबाजी मतलब उनका जो है मतलब स्वागत करना एक अलग तरीके से होता है। वो कैसा होता है, फिर से देखिए, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन, कुर्गी लोगों की परंपरा में मेहमानबाजी है। एंड दे, और वे
आर मोर देन विलिंग्स, बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, टू रिकाउंट, सुनाने के, नॉर्मन्स टेल्स, कहानियाँ, ऑफ वैल्यूर, बहादुरी की, यानी बहादुरी की कहानियाँ सुनाने में बहुत लोग इच्छुक होते हैं, मतलब उनकी इच्छा होती है कि हम अपनी बहादुरी की कहानियाँ क्या करें, दूसरों को सुनाए। रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर, अपने बच्चों और पिता की। द कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग रेजिमेंट है, इज़ वन ऑफ द मस्ट डेकोरेटेड, जो सुसज्जित है, इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में, एंड द फर्स्ट चीफ, और पहले जो भारतीय सेना से मुख्य था, जनरल करियप्पा, जिसका नाम था करियप्पा, यानी मतलब जो पहले जो भारतीय सेना में मुख्य था उसका नाम क्या था, जनरल करियप्पा था। वाज ए कुर्गी, जो एक कुर्गी था, इवन नाउ, यहाँ तक कि आज भी, कोडाकूज आर द ओनली पीपुल इन इंडिया, केवल कुडाकू लोग ही हैं भारत में, ऐसे लोग हैं, यानी मतलब जो है यहाँ कहने का मतलब भारत में ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, कुडाकू लोग ही हैं, उनका कहने का मतलब भारत में केवल क्या है, कुडाकू लोग ही हैं, यानी मतलब इतना तारीफ कर रहे हैं। परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, जिनको अनुमति दी गई हथियार और बंदूक रखने की, विदाउट ए लाइसेंस, बिना लाइसेंस की, यानी लोग बड़ाई कर रहे हैं कि हम कुर्ग ही ऐसे भारत में लोग हैं जिनको मतलब जो है हथियार और बंदूक बिना लाइसेंस के रखने की अनुमति दी गई, इतना मतलब तारीफ कर रहे हैं। द रिवर, देखिए द रिवर कावेरी, जो कावेरी नदी है, ऑब्टेन्स इंट वाटर, जो पानी पाती है, फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से, ये जो कावेरी नदी है उसको जो है पहाड़ियों से पानी मिलता है, पहाड़ों से पानी मिलता है। एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और जंगल जो है कुर्ग के जंगलों से, यानी जो कावेरी नदी है उसको पहाड़ों से पानी मिलता है और जो है कुर्ग के जंगलों से मिलता है। महाशीर, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ताजे पानी में पाई जाने वाली एक मछली है, यानी जो महाशीर होता है इसका मछली का नाम है, ये जो है ताजे पानी में अत्यधिक पाई जाने वाली मछली है। एबाउंड इन दिस वाटर, इस पानी में, किंग फिशर डाइव, मतलब डुबकी लगाता है, फॉर दियर कैच, उनको पकड़ने के लिए। किंग फिशर एक पक्षी का नाम है जो इन मछलियों को, यानी जो महाशीर मछली इनको पकड़ने के लिए क्या करता है, पानी में डुबकी लगाता है, फॉर दियर कैच, इनको पकड़ने के लिए। वाइल्ड स्क्वायरल्स, जबकि गिलहरियाँ, एंड लंगर्स ड्रॉप्स, और जो लंगूर होता है थोड़ा सा, पार्सली ईटन फ्रूट गिराते हैं, यानी मतलब जो देखिए जो किंग फिशर होता है मछली पकड़ने के लिए पानी में डुबके लगाता है, बट जो गिलहरी और लंगूर होता है यह जो है मतलब पानी में अपना खाया हुआ थोड़ा सा फल उसमें डाल देते हैं, फॉर द मिस्चिफ ऑफ इंजॉय, आनंद लेने के लिए। क्यों डालते हैं, आनंद लेने से, मतलब थोड़ा सा बीज खाते रहेंगे, से पानी में गिराएंगे तो पानी की लहर ऐसे ऐसे मतलब किनारों तक जाती है ना, तो मतलब ऐसे गिराएंगे थोड़ा, मतलब पानी देखिए ऊपर तो उठता है, आप लोग ढेर वाला मारे होंगे, उसी प्रकार से ये लोग भी मतलब जो है वहाँ पर आनंद लेने के लिए जो फल खाते हैं उसको थोड़ा सा पानी में गिरा देते, ताकि पानी में जो लहर मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाता है ना, उसी का आनंद लेने के लिए। और देखिए द स्प्लैश, पानी का आनंद लेने के लिए, एंड रिपल इफेक्ट, और लहरों का आनंद लेने के लिए। देखिए रिपेल्ड इफेक्ट आप ज़्यादा कहेंगे इससे अच्छा रहेगा, फिलहाल अगर जानना चाहते हैं लहरों का आनंद लेने के लिए, यानी मतलब जब वो लोग डालते हैं तो ऐसे ऐसे उड़ता है, तो उसका आनंद लेने के लिए जो फल खाते रहते हैं थोड़ा सा उसमें पानी में गिरा देते हैं। इन द क्लीन वाटर, साफ पानी में। एलिफेंट इंजॉय बीइंग बाय द, जो है हाथी भी नहाने जाने का आनंद लेता है, यानी हाथी भी उसमें जाता है और अपने नहाने का क्या करता है, आनंद लेता है। कैसे लेता है, एंड स्क्रब, और रगड़े जाने का आनंद लेता है, इन द रिवर, नदी में, बाय दियर मोनोट्स, अपने महावतों के द्वारा, यानी मतलब हाथी जो है वहाँ स्वच्छ पानी में जाता है तो वहाँ पर जो उसके मतलब अंगरक्षक होते हैं, महावत होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके बॉडी को रगड़ कर नहलाते हैं, तो हाथी भी जो है उसका आनंद लेने के लिए उस पानी में क्या करती है, जाती। चलिए जो है चैप्टर का लास्ट पैरा है, ध्यान से देखिए। द मस्ट लेड बैक, सबसे आरामदेह इंडिविजुअल्स, व्यक्ति होते हैं, बिकम कन्वर्ट ऑफ द लाइफ, वो अपनी लाइफ को बदल देते हैं, ऑफ हाई एनर्जी एडवांचर, साहसी काम करने वाले बन जाते हैं। मतलब जो सबसे आराम मतलब करने वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को एक साहसी व्यक्ति में बदल देते हैं, मतलब एक साहसी व्यक्ति बन जाते हैं। यानी मतलब जो आराम से ज़्यादा आराम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, साहसी व्यक्ति में, यानी मतलब वो सबसे ज़्यादा साहसी व्यक्ति बन जाते हैं। विथ रिवर रिफेटिंग मतलब यहाँ पर खेना, मतलब से नाव को क्या करता है, खेना। कन्वेजिंग मतलब लंबी नाव, मतलब लंबे नाव को खेना, मतलब देखिए रिवर रिफ्लेटिंग या फिर लंबे नाव को खोना, खेना। रिप्लेटिंग मतलब रिपेलिंग। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टान पर चढ़ने वाले बन जाते हैं, यानी मतलब जो है जो छोटे से लंबे से नाव को खेते हैं वो ऐसा समझ आता है कि वो मतलब जो है किस पर चढ़ जाते हैं,
मतलब चट्टान पर चढ़ने जैसा बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा आराम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो साहसी बन जाते हैं। और जैसे जो मतलब सिर्फ नाव वगैरह ये सब खेते हैं, लंबी नाव मतलब खोते हैं, जैसे ये यहाँ इस पार से उस पार ले जाते हैं, वो ऐसा समय आता है वो लोग क्या करते हैं, चट्टान पर चढ़ने जैसा साहसी बन जाते हैं। एंड माउंटेन बिकिंग, और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने वाले, यानी मतलब जो है पहाड़ों पर क्या करते हैं, मोटरसाइकिल चलाने वाले। निमर्सर वॉकिंग ट्यूल्स, यहाँ पर जो पगडंडियाँ होती हैं, क्या होती हैं, पगडंडियाँ होती हैं। इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में आर ए फेवरेट, बैलगाड़ियाँ यात्रा करने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी यहाँ पर जो पगडंडियाँ होती हैं इस क्षेत्र में बैलगाड़ियों से यात्रा करने वाले को बहुत पसंद करती हैं ज़्यादा। मतलब यहाँ पर जो पगडंडियाँ होती हैं इस क्षेत्र में जो बैलगाड़ियों की यात्रा करते हैं उनको क्या करती हैं, बहुत पसंद करती हैं। ठीक, आई होप समझ आ गया। आगे चलिए। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाई, यानी पक्षियाँ, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आर देयर, यहाँ पर उपस्थित हैं टू गिव यू कंपनी, आपका साथ देने के लिए। यानी मतलब जो है आपका साथ देने के लिए यहाँ पर पक्षियाँ, मधुमक्खी और तितलियाँ क्या है, उपस्थित है। मैकगिज यानी बंदर, मैकगिज मतलब एक बंदर की प्रजाति होती है। ठीक, तो मैकगिज यानी बंदर। मालाबार स्क्विरल्स, मालाबार की गिलहरियाँ। लंगूर्स यानी लंगूर्स। एंड स्लेंडर लोरीज, और दुबला लोरी पक्षी। कीप ए वॉचफुल, आपको देखता है। आइज फ्रॉम द ट्री कैनोपी, पेड़ों की झुरमुट से, यानी मतलब जो होता है गिलहरी, मंगलवार की जो गिलहरियाँ होती हैं, लंगूर होते हैं, और जो दुबला लोरी वाला पक्षी होता है वो आपको जो है पेड़ों की झुरमुट से क्या करता है, देखता है। पेड़ों की झुरमुट मतलब समझ रहे हैं, जैसे मतलब जहाँ पर पत्ती उत्ती ज़्यादा होती है वहाँ से बैठ कर आपको क्या करता है, देखता है। आई डू हाउ इवर, मैं फिर भी कहूँगा कि प्रेफर टू स्टेप असाइड, आप दूर रहें फार विंड्स एलिमेंट्स, जंगली हाथियों से। यानी मतलब आपको भले वो देख रहे हैं, आपको उन पर प्यार आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बट फिर भी मैं लेखक करें, फिर भी मैं कहूँगा कि आप उन जंगली हाथियों से क्या करें, दूर ही रहें। ठीक, तो समझ में आ गया। अब आगे चलिए। द क्लाइम टू द ब्रह्मागिरी हिल्स, जब आप ब्रह्मागिरी पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। ब्रिंग्स यू इंटी ए पानोरमी की धुंध से भरा हुआ दृश्य देखते हैं। यानी जब आप ब्रह्मागिरी पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है धुंध से भरा हुआ दृश्य देखें। धुंध मतलब जैसे धुंधला दिखाई देता है ना, मतलब धूल से भरा हुआ क्या करेंगे, दृश्य देखेंगे। ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्गी, कुर्गी गांव के धरती को, कुर्गी के गांव की धरती को। ए वर्क अक्रॉस द रोप राइज, जब आप रस्सी के ब्रिज पर चलते हैं। लीड्स टू 60 फियर केयर, 64 एकड़ के आइसलैंड टापू पर पहुंचते हैं। यानी जब आप जो है ब्रिज, मतलब आप रस्सी के ब्रिज पर जब चलते हैं, जो ब्रिज बना है और रस्सी का बना है, जब आप उस पर चलेंगे तो आप 64 एकड़ के टापू पर पहुंचते हैं। मतलब सबसे ऊपर, नहीं 64 एकड़ के मतलब सबसे कई ज़मीन होता है, बहुत होता है, उसके मतलब सबसे ऊपर यानी आइसलैंड, मतलब उसके ऊपर यानी टापू पर पहुँच जाएंगे सबसे ऊपर। आप निसारगधामा यानी निसारक धामा तक पहुँचते हैं। ठीक, पहुँचते हैं। मतलब जो है आप जब 64 एकड़ के ब्रिज वाले रस्सी पर चलेंगे तो टापू पर पहुँच जाएंगे। यानी मतलब कहाँ पहुँच जाएंगे, टापू पर, निसारक धामा पर पहुँच जाएंगे। रनिंग इनटू बर्डिस्ट मॉन्कीज, यहाँ पर जो है बौद्ध साधु रहते हैं। बौद्ध साधु मतलब बौद्ध लोग होते हैं, मतलब साधु रहते हैं। फार्म्स इंडिया लार्जेस्ट, भारत की सबसे बड़ी टाइबेटियन सेटलमेंट, तिब्बती लोगों की बस्ती है। यानी मतलब यह जहाँ पर बौद्ध साधु रहते हैं वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती है। एड नियर बाई बालकुप्पी, जो बैलाकुप्पी के आसपास है। इज अ बोनस, यह एक अलग फायदा है। द मंक्स, ये जो साधु होते हैं। इन रेड ओचर्स, लाल गिरवी रंग पहनते हैं। यानी जो साधु होते हैं वो कपड़े जो है कैसे पहनते हैं, लाल और गिरवा रंग के कपड़े पहनते हैं। एंड येलो रोब्स, या पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं। मतलब चाहे तो लाल या गिरवी रंग का कपड़ा पहनेंगे, मतलब जैसे गेरुआ कलर होता है ना, उस तरह का कपड़े पहनेंगे, या फिर पीला रंग का कपड़ा पहनेंगे। आर एमंग्स द मेनी सरप्राइज, यह बहुत आश्चर्य में से एक है। दैट वे टू बी इज कवर्ड, जो ढूंढे जाने वाला का इंतजार कर रहे हैं।
यानी मतलब बहुत आश्चर्य में से एक है कि जो ढूंढे जाने वाले का इंतजार कर रहे हैं बाई विजिटर्स, उन घूमने वाले लोगों के द्वारा सर्चिंग, जो ढूंढ रहे हैं फॉर द हार्ट, हृदय को, एंड सोल इंडिया, और भारत की आत्मा की, राइट हियर इन कुर्गी, यहाँ कुर्गी में। यानी कहने का मतलब जो ढूंढे जाने वाले का इंतजार कर रहे हैं उन घूमने वाले लोगों के द्वारा जो ढूंढ रहे हैं हृदय को और भारत की आत्मा को यहाँ कुर्ग में। यानी मतलब हृदय की जो है मतलब जो उनके हृदय में जो आत्मा है उसको जो है इस भारत में क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। किस में ढूंढ रहे हैं, जो यहाँ पर घूमने वाले लोग हैं उनके द्वारा क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ठीक, तो आई होप चैप्टर अच्छे समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट टी फ्रॉम आसाम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।